आज गंगा पार होने के लिए कई लोग एक नौका में बैठे। धीरे धीरे नौका सवारियों के साथ सामने वाले किनारे की ओर बढ़ रही थी। मनमोहन भी उसी में सवार था। मनमोहन ने नाविक से पूछा, क्या तुमने भूगोल पढ़ा है? भोला भाला नाविक बोला, भूगोल क्या है? इसका मुझे कुछ पता नहीं। मनमोहन ने शिक्षा का प्रदर्शन करते हुए कहा, तुम्हारी पाव भर जिंदगी पानी में गई। फिर मनमोहन ने दूसरा प्रश्न किया, क्या इतिहास जानते हो? महारानी लक्ष्मीबाई कब और कहाँ हुई तथा उन्होंने कैसे लड़ाई की? नाविक ने अपनी अनभिज्ञता जाहिर की तो मनमोहन ने बोला, ये भी नहीं जानते तुम? तुम्हारी तो आधी जिंदगी पानी में गई। फिर विद्या के मद में मनमोहन तीसरा प्रश्न पूछता है, महाभारत का भीष्म नाविक संवाद या रामायण का केवट और भगवान श्री राम का संवाद जानते हो? अनपढ़ नाविक क्या कहे, उसने इशारे में ना कहा। तब मनमोहन मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारी तो पौनी जिंदगी पानी में चली गई। तभी अचानक गंगा में प्रवाह तीव्र होने लगा। नाविक ने सभी को तूफान की चेतावनी दी और मनमोहन से पूछा, नौका तो तूफान में डूब सकती है, क्या आपको तैरना आता है? मनमोहन घबरा गया और बोला, मुझे तो तैरना वैरना नहीं आता है। नाविक ने स्थिति भांपते हुए कहा, तब तो समझो आपकी पूरी जिंदगी पानी में गई। और कुछ ही देर में नौका पलट गई और मनमोहन जी बह गए। इसीलिए कहते हैं, विद्या वाद विवाद के लिए नहीं होती है, न ही दूसरों को नीचा दिखाने के लिए होती है। लेकिन कभी कभी ज्ञान के ईमान में कुछ लोग इस बात को भूल जाते हैं और दूसरों का अपमान कर बैठते हैं। याद रखिए, शास्त्रों का ज्ञान समस्याओं के समाधान में प्रयोग होना चाहिए, शस्त्र बनकर हिंसा करने के लिए बिल्कुल नहीं।